वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल एंड इन दिस सीरीज़ सोलाना सीरीज़। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर सोलाना का प्री डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम और के वी कैन से द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने डिप्लॉय करके देखा था और वो पूरा बना हुआ टेम्पलेट थी, राइट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द सोलाना प्रोग्राम जो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब हम रस्ट बेस्ड सोलाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, राइट। तो सोलाना प्रोग्राम एक टाइप की लाइब्रेरी है जो सोलाना ने इंट्रोड्यूस करी है सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोग्राम्स को लिखने के लिए और ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि सोलाना प्रोग्राम क्या होता है। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी और नहीं समझ में आए तो भाई कमेंट करो या मुझसे लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर कुछ डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए तो लेट मी नो, ओके। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और फटाफट देखते हैं क्या है सोलाना प्रोग्राम। सो गाइज़ आपको जाना है crates.io पे, ये वेबसाइट है। तो हमने ये सब कवर करा हुआ है हमारे रस्ट के ट्यूटोरियल में। सो crates.io वो वेबसाइट है जहाँ पे रस्ट के पूरे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। वो किसी भी टाइप का पैकेज हो सकता है, वेब पैकेज, वेब एप्लीकेशन, मतलब जैसे हमारा नोड मैनेजर के अंदर NPM होता है, ठीक है। सो सेम एक पैकेज मैनेजर है कार्गो, और कार्गो का जो पैकेज यहाँ पे स्टोर होते हैं वो होता है crates.io, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सर्च बार में जाके सोलाना प्रोग्राम टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पहला सेकंड नंबर पे आएगा सोलाना प्रोग्राम, ठीक है। ये है, इसको नीचे कर लेता हूँ 2 मिनट। सो ये हमारा सोलाना प्रोग्राम लाइब्रेरी है, ठीक। ये ऑफिशियली सोलाना ने बनाई है, किस लिए कि आप सोलाना के ऊपर इसको यूज़ करके, इस क्रेडिट्स को यूज़ करके, इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ करके आप एक अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या प्रोग्राम डेवलप कर पाओ, ठीक है। और बहुत लोग पूछेंगे कि MPL बबलगम क्या है, तो ये मैं फ्यूचर में बताऊंगा। ये भी सोलाना का ही पार्ट है, बहुत सारी लाइब्रेरी सोलाना का पार्ट है, तो हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे, ओके। सो पहले आते हैं हम सोलाना प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है। आपको डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट करना है या फिर डायरेक्ट आप इसको कॉपी करके अपनी cargo.toml फाइल के अंदर मतलब जाके कॉपी पेस्ट कर दो तो वहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। सो अब मैं जाता हूँ इसके कोर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। कहाँ है डॉक्यूमेंटेशन? ये है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जिसके फंक्शंस, जिसके स्ट्रक्ट और जिसकी मेथड्स को हम यूज़ करके पूरा सोलाना का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, ओके। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये बहुत ही बेसिक्स चीज़ होती हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे भी कुछ मिला नहीं था जब मैं सीख रहा था सोलाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट। तो दीज ऑल थिंग्स कम्स फ्रॉम माई एंड, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स। सो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सारे स्ट्रक्ट डिफाइंड है, ठीक है। सो एज वी नो कि रस्ट के अंदर जो स्ट्रक्ट्स होते हैं वो काइंड ऑफ अगर एग्जांपल लूँ लेमन लैंग्वेज में, वो क्लासेस बोल सकते हो आप दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से। जो हमारी जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, पाइथन होती है, उसमें क्लासेस यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसके अंदर स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। तो वो क्लास क्या काम कर सकती है, उस क्लास का कोई डिफाइंड आर्किटेक्चर या उसकी एक प्रोसेस होती है कि वो क्लास से एक ही काम करेगी। तो यहाँ पे समझ लो कि स्ट्रक्ट वही काम कर रहा है। ये सारे स्ट्रक्ट हैं जिनको हम यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में यूजिंग रस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ छोटे मोटे एग्जांपल लूँ, सो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ एंट्री पॉइंट, क्लॉक का ले लेता हूँ, ये काफ़ी ईजी लगेगा आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक के अंदर ये सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इस स्ट्रक्ट को यूज़ करके। स्लॉट नंबर, स्लॉट ब्लॉकचेन का होता है, मीन्स कौन सा स्लॉट नंबर चल रहा है ब्लॉकचेन में। ईपॉश स्टार्ट टाइम, उसका टाइम स्टैम्प क्या है ईपॉश का स्टार्ट होने का, ठीक है। यहाँ पे करंट ईपॉश क्या चल रहा है, यहाँ पे लीडर शेड्यूल ईपॉश, मीन्स कि इसका पहले वाला ईपॉश नंबर क्या आता है और यूनिक्स टाइम स्टैम्प, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सबको हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप फील्ड्स के बारे में पढ़ सकते हो, टाइम ऑफ फर्स्ट लॉब इन दिस ईपॉश, द करंट ईपॉश, देखो यहाँ पे जो मैंने ये बताया वही सब कुछ है, ओके। सो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ फीचर्स और क्या से कि स्पेसिफिक स्ट्रक्ट हैं जिनको हम यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ कि सपोज़ कि मुझे कुछ मैसेजेस पास करने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि वो वहाँ पे मैसेज वाला स्ट्रक्ट को यूज़ करूँगा, ओके। सो आप मैसेज वाले स्ट्रक्ट के अंदर यूज़ करके देखोगे यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, मीन्स ये सोलाना प्रोग्राम के अंदर जो मैसेज वाला स्ट्रक्ट है उसके अंदर अकाउंट की स्टोर हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रक्ट डिफाइन करा हुआ है इसके अंदर ये प्राइवेट फील्ड है, यहाँ पे की स्टोर हो गई, राइट। और जब आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर छोटा मोटा प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार इसकी
क्रिएट को जाके अच्छे से स्टडी करो, अच्छे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कुछ इनम्स भी डिफाइन है। इनम्स को बोल सकते हो कि आप एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, सो ऑब्जेक्ट बेसिकली यूज़ होते हैं सिंगल डेटा टाइप में, सिंगल डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या मल्टीपल सम टाइम, राइट। बट लेकिन ये इनहेरिट नहीं होते हैं, ये इनहेरिट होते हैं सम सॉर्ट ऑफ दी स्ट्रक्ट से, लाइक कि स्ट्रक्ट का कुछ पार्ट इसमें यूज़ हुआ होगा, या फिर इंडिविजुअल भी डिफाइन होते हैं ये। ठीक, अब मैं जाता हूँ हमारा पब्लिक की पे। तो पब्लिक की का इनम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 3 इनम है। मतलब अगर पब्लिक की में कोई एरर आएगा तो ये 3 पॉसिबल एरर हो सकते हैं: मैक्स सीड लेंथ एक्सीड, इनवैलिड सीड्स और इलीगल ऑनर। ओके, तो ये इनम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। आप कस्टम इनम्स भी बना सकते हो, जैसे कि हमने अपने ट्यूटोरियल में देखा है, रस्ट के ट्यूटोरियल में, कि हमने वहाँ पे शायद जेंडर वाला बनाया था कि जो भी पर्सन है वो मेल है, फीमेल है या कोई डिफरेंट जेंडर है। ओके, सो यहाँ पे इनम्स का बेसिक यूज़ होता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना या फिर उसका डिसाइड करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ट्रेड्स बात है, ट्रेड्स काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। अगर मैं अकाउंट वाले ट्रेड्स के अंदर जाऊँ तो ट्रेड्स में आप देख सकते हो कि ट्रेड ये बोल रहा है कि भाई ट्रेड सपोज ये यहाँ पे पब्लिक ट्रेड अकाउंट, ठीक, ट्रेड अकाउंट के अंदर गेट है, मतलब मुझे अकाउंट चाहिए, तो वहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये सारे पैरामीटर इस अकाउंट के नीड में, मीन्स इस अकाउंट को फैच करने के लिए आपको ये सारे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो ट्रेड्स होता है काइंड ऑफ स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फंक्शंस। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर मैं मैसेज के अंदर जाऊँ तो मैसेज के अंदर जाके आप देखोगे तो एड्रेस लोडर है, क्लोन कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चाहिए, लुकअप्स के अंदर आप देख सकते हैं मैसेज एड्रेस अवेल लुकअप, और रिजल्ट के अंदर ये आएगा आपको लोड एड्रेस लोड एरर। ओके, सो ये अब फंक्शंस मैक्रोज आपको पता ही है, मैक्रोज जस्ट फॉर द सिंपल थिंग कि मुझे कुछ पास करना है या कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, तो वहाँ पे मैक्रोज का यूज़ करता हूँ लाइक दिस। सो यू कैन टेक एग्जांपल हियर। सो यहाँ पे सोलाना प्रोग्राम की कुछ मैक्रोज लाइक डिक्लेयर आईडी पब्लिक की, तो यहाँ पे देखो डिक्लेयर आईडी, यहाँ पे कुछ भी आईडी है। बेसिकली मैक्रोज मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, राइट, सिंपल है। अब आते हैं फंक्शंस के ऊपर। यहाँ पे फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोलाना प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे देखो सारे फंक्शंस आप देखोगे ना, मेजर फंक्शंस, तो पूरे लगभग कोर ब्लॉकचेन के फंक्शंस है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई ED 25516 प्रोग्राम आईडी, तो ये क्या है, ये सब क्या है, इंक्रिप्शंस है, इंक्रिप्शंस के फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखो आप अगर इस फंक्शन के अंदर आईडी को पास करोगे, इस प्रोग्राम आईडी मतलब कोई नॉर्मल आईडी को पास करोगे, तो वो आपको इंक्रिप्टेड पब्लिक की दे देगा। ठीक है, और एंट्री पॉइंट पे आते हैं। एंट्री पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एंट्री पॉइंट बेसिकली एक काइंड ऑफ अ सिंगल गेटवे होता है कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर अपना कोई डेटा पास कर पाएँ। ओके, सो ये होते हैं। बाकी आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी, चीज़ें समझ में आएंगी, एक्सप्लोर करोगे खुद से। तो सोलाना प्रोग्राम की क्रेट्स को देखो, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में सोलाना प्रोग्राम की क्रेट को हम यूज़ करके एक छोटा सा सैम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोशिश करो शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और इस पूरे सीरीज़ को, ताकि हम और ब्लॉकचेन डेवलपर्स लेकर आ पाएँ इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट लोगों को चीज़ें आती नहीं है, और मैं यहाँ पे वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को चीज़ सिखा पाऊँ। ओके, और आपको अगर कुछ और सीखना है, लाइक मैं कुछ टॉपिक मिस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यू विल पोस्ट इन कमेंट, और मैं डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन, एंड आई विल ट्राई टू कम विद दैट टॉपिक। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।